नरोदा पाटिया की गुनहगार माया कोटनानी। विशेष अदालत ने दी 28 साल की सजा। नरोदा पाटिया के पीड़ितों को नहीं चाहिए, लेकिन मोदी सरकार मांगेगी सजाए मौत। क्या है इस कदम का राज? क्या ये कोशिश है दंगों के दाग धोने की, या सियासी फायदा तलाश रही है मोदी सरकार? नमस्कार। बड़ी खबर में गुजरात सरकार का बदला रुख। खबर है कि गुजरात सरकार नरोदा पाटिया नरसंहार में दोषी पूर्व मंत्री मायाबेन कोडनानी समेत 10 लोगों के लिए मौत की सजा मांगेगी। इसमें बजरंग दल के नेता बाबू पटेल उर्फ बाबू बजरंगी भी हैं। पिछले साल अगस्त 2012 को अहमदाबाद की विशेष अदालत ने कोडनानी को 28 साल की सजा सुनाई थी। नरोदा पाटिया हत्याकांड में 98 लोग मारे गए थे। बाबू बजरंगी को उम्र कैद मिली थी। राज्य सरकार इस मामले में अन्य 22 दोषियों को 14 साल की सजा को 30 साल तक बढ़ाना चाहती है। जो 7 लोग शक के आधार पर छूट गए थे, उन पर भी दोबारा मुकदमा चलाए जाने की बात है, लेकिन ये अपील 3 महीने की समय सीमा के बाद होगी और हाई कोर्ट की आज्ञा लेने के बाद। इसके लिए प्रशांत देसाई, अल्पेश कोगजे और गौरंग व्यास गुजरात हाई कोर्ट में पैरवी करेंगे। देसाई स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर होंगे और कोगजे व्यास असिस्टेंट प्रोसिक्यूटर्स होंगे। व्यास ने एक अखबार को बताया कि ये फैसला सरकार के लीगल डिपार्टमेंट ने कुछ समय पहले ये फैसला लिया और इस मामले में एक रेजोल्यूशन भी पास किया गया, लेकिन कल ही 3 लॉयर्स के एक पैनल को, एक बेंच को चुना गया है। कोडनानी और बजरंगी नरोदा गांव नाम मामले में भी आरोपी हैं, जिस पर अभी तक फैसला नहीं आया है। माया कोडनानी एक समय मोदी के करीबी मानी जाती थी। दंगों के दाग के बावजूद उनको मंत्री बनाया गया था। हर बार वो भारी मतों से जीती, लेकिन एसआईटी द्वारा दोषी पाए जाने के बाद से राज्य सरकार ने उनसे दूरी बनानी शुरू कर दी। अब मोदी राष्ट्रीय राजनीति का रुख कर रहे हैं। उन पर दंगों के दाग का सवाल लगातार उठता ही रहता है। सहयोगी दल भी इसी मसले को उठाते हैं और अब 20 अप्रैल को एनडीए की बैठक भी होने जा रही है। सवाल ये है कि मोदी सरकार क्यों चाहती है कोडनानी के लिए फांसी, और इन सवालों के जरिए हम समझने की कोशिश करेंगे इस मामले को। दंगा मामलों में क्या गुजरात सरकार के रुख में बदलाव आया है? सवाल ये भी है, क्या ये एक छवि सुधारने की कोशिश है, और आखिर में क्या मोदी गठजोड़ की राजनीति को मजबूत करना चाहते हैं? गुजरात सरकार अपनी पूर्व मंत्री माया कोडनानी और उसके साथ बाबू बजरंगी के खिलाफ हाई कोर्ट में फांसी की सजा की मांग करने जा रही है। गुजरात सरकार ने हाल ही में 3 वकीलों का एक पैनल बनाया है। ट्रायल कोर्ट ने नरोदा पाटिया हत्याकांड के लिए दोषी पाए गए माया कोडनानी, बाबू बजरंगी समेत 32 लोगों को कड़ी सजा सुनाई थी, लेकिन अब राज्य सरकार माया कोडनानी समेत 10 लोगों को सजाए मौत दिए जाने की मांग करेगी। बाबू बजरंगी को आजीवन कैद दिया है, मायाबेन को 28 साल दिया है, दूसरे आरोपियों को 24 साल दिया है, लेकिन जो 10 आरोपी है उसके खिलाफ एविडेंस ज़्यादा है। हमने ट्रायल कोर्ट में भी डेथ पनिशमेंट की मांग की थी, ट्रायल कोर्ट ने नहीं दी, इसलिए हम अपील में जा रहे हैं। उधर दंगा पीड़ितों के वकील मुकुल सिन्हा कहते हैं कि वो फांसी की सजा के खिलाफ हैं, इसलिए वो इसका विरोध करेंगे। वो मानते हैं कि फिलहाल तो वो एसआईटी में उन आरोपियों को सजा दिलाने के लिए जिरह कर रहे हैं जो छूट गए। फैसला दिए जाने के 7 महीने बाद फांसी की सजा की मांग उठने पर इसके पीछे उन्हें सियासी खेल नजर आता है। हाल ही में ज़किया जाफरी ने नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दिए जाने के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर की है। उधर नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी से इसी मामले के ऊपर दूरी बनाए हुए हैं, इसलिए इसकी टाइमिंग पर भी सवाल उठ रहे हैं। धीरे धीरे खुद मुख्यमंत्री और उनके पुलिस ऑफिसर्स के सामने अभी आक्षेप बढ़ते जा रहा है। अब इसे टालने के लिए और साथ साथ भारतवर्ष के अंदर उनके सिक्युलर क्रेडेंशियल को पक्का करने के लिए ये मूव किया गया है। इस फैसले के राज्य सरकार के समय से राजनीतिक विवाद छिड़ गया है। हालांकि गुजरात सरकार कह रही है कि देरी सिर्फ प्रोसीजर की वजह से हुई है और कोई बात नहीं है, लेकिन इससे पहले ब्रिटिश हाई कमिश्नर ये कह चुके हैं कि माया कोडनानी को सजा की वजह से गुजरात सरकार की विश्वसनीयता बढ़ी है
और इसीलिए ब्रिटेन ने नरेंद्र मोदी के साथ अपने रिश्ते दोबारा शुरू किए। अहमदाबाद से कैमरामैन नटवर और प्रमोद के साथ राजीव, NDTV इंडिया के लिए। तो हमारे साथ आज एक खास पैनल मौजूद है। अमन सिन्हा है, नेता हैं बीजेपी के, सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, मनीष दोशी प्रवक्ता गुजरात कांग्रेस, देवेंद्र पटेल संपादक संदेश से और गुजरात की जो जमीनी राजनीति है बताएंगे, अवगत कराएंगे हमें। पूर्णिमा जोशी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ने वाली है और NK सिंह वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अमन, आपसे समझना चाहेंगे, क्यों लग रहा है कि नरेंद्र मोदी के रुख में, उनकी सरकार के रुख में बदलाव? अपनी ही मंत्री के लिए फांसी की सजा क्यों? देखिए निधि जी, भाजपा की जहां भी सरकारें रही हैं, उन्होंने एक दलगत राजनीति से ऊपर उठ के, कास्ट, क्रीड, रिलीजन, वोट बैंक की पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के प्रशासन किया है और सुशासन दिया है। और ये उसी का एक इंडिकेटर है। मुझे नहीं लगता कि इसमें इससे ज़्यादा कुछ रीड करना चाहिए। ये गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन है और कोर्ट इस पे अपना रुख साफ करेगा। और इसको अभी इस मैटर की फाइनलिटी नहीं अटेन हुई है और कोर्ट, हाई कोर्ट डिसाइड करेगा, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट आता है तो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगी। पर सरकार ने अपने विजडम में स्टैंड लिया है और ये करेजियस स्टैंड है। मुझे लगता है कि इसके लिए हमको गुजरात सरकार को साधुवाद देना चाहिए। आप अगर इसी में कॉन्ट्रास्ट में देखें कि कांग्रेस जो है, कांग्रेस अपने जितने भी लीडर्स हैं जो कम्युनल राइट्स में इन्वॉल्व थे, उनको रेगुलरली प्रोटेक्ट करते आई है। अब 84 दंगों की बात थी, अभी तक एक भी कांग्रेसमैन जो है किसी का कन्विक्शन नहीं हुआ। टाइटलर के केस में क्या हुआ, सीबीआई ने जो चार्जशीट फाइल की उसको स्पेशल कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया, कहा कि आपकी चार्जशीट जो है वो मैलाफाइडी है, तो उसको री इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहा। तो भाजपा और कांग्रेस में ये जो एक बुनियादी अंतर है, ये भी सामने रिफ्लेक्ट करता है।